Okay, so we will continue with squares and square roots. Find the square root of each of the following numbers by division method. हम division method से करें, जैसे 2304 है, देखो क्या करेंगे पहले हम, तो आपका 2304 है, पहला स्टेप कौन बताएगा भाई साहब, क्या करेंगे, what will you do, 2304 पेयरिंग कर लेंगे हम, दिस वुड बी द पेयरिंग, ठीक है, ओके चलिए, तो अभी अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो गया, कहाँ तक लेंगे, 4 4 जा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 ना, 7 प्लस 6 13, 7, ये 0 4 एक साथ उतरेगा, ठीक है, ये 0 4 भाई साहब एक साथ उतर गया, अभी क्या करोगे बोलो, 4 का क्या कर लोगे, 4 प्लस 4 कर लो या 4 इंटू 2 कर लो, एक ही बात होगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, 8, वेरी गुड 8, अभी बताओ भाई रुद्राज क्या होगा, हाँ, तुमको अभी एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको ये आए, तो तुम देखो यहाँ पे 8, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है ज्यादा करके, ठीक है, तो 82 इंटू 2 कर लो, देखो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, दूसरा शक तुमको किस पे होना चाहिए, 8 पे, 8 8 जा 64, तो लास्ट में क्या आता है, 4 आता है, देखो, तो अभी तुम क्या करोगे, 8 और 8 लोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुमने 8 डाला तो यहाँ पे भी 8 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 4 डाला तो यहाँ पे भी 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तुमने 8 डाला यहाँ पे, ये हो गया 8, कर लो देखो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, तो ये 8 कर लो, यहाँ पे कितना आ गया बोलो, अरे अरे 704, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 48, ठीक है, 48, सो मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 2 डिजिट्स का सेट बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 2 डिजिट्स का सेट, फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट सेट, तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया 8, वी शुड, तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी शुड गेट अ नंबर इक्वल टू और लेस देन 704, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें, देखो, ठीक है, तो कौन सा नंबर, लेट्स थिंक ऑफ अ डिजिट, अभी देखो रफ वर्क में देखो ऐसे डिजिट को हम कैसे सोचेंगे, 7, अगर मैंने यहाँ पे 7 लिया तो 87 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 7 जा 49, 609 आ जाएगा, 88 ले लिया हमने, 88 इंटू 8 कितना आ रहा है, देखो 704, तो यहाँ पे 88 इंटू 8 कितना आ गया भाई साहब, 704, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 48, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, 4489, चलिए ट्राई कीजिए इसको, 4489, क्विक क्विक क्विक, ट्राई कीजिए क्विक, ओके, 4489 का भाई साहब कितना हो जाएगा, क्या डन, 44 और ये 89, हमने भाई साहब इसकी पेयरिंग कर ली, ठीक है, ओके, बताइए भाई साहब क्या होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, रुद्राज कितना होगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 होगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 6 6 जा 36, कितना बच रहा है बोलो, 8 889, अभी इसका क्या कर देंगे, 6 का हम कर देंगे 12, ठीक है, तो 12 हम पहले ट्राई करेंगे कि भाई साहब जिसमें 9 आ रहा हो, तो 3 3 जा 9 आता है, 1 2 3 इंटू 3 कर लो, कितना आ रहा है, देखो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, बहुत कम है ये, 7 7 जा कितना होता है 49, तो इंटू 7 कर लो, देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 7 1 जा 7, 8 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 67, ये हो गया आपका 889, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, सो आपका 4489 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 67, ठीक है, क्लियर, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन इक्वल टू द फर्स्ट सेट, तो यहाँ पे कितना हो गया 36, सो दिस विल बी हाउ मच, 889, 12 का कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी
4489 का कितना हो गया 67। क्लियर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। 3481 कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे। 5 5 जा 25 के 6 6 जा 36, 5 5 जा ये हो गया आपका 25, 981 आया। ठीक है, किसका क्या करेंगे हम, इसका डबल कर लेंगे तो ये हो गया 10। ठीक है, अभी 1 आंसर कहां पे आता है, एक तो 1 into 1 होता है और एक होता है 9 into 9। ठीक है, तो 101 into 1 करके देख लो, बहुत ही कम आएगा वैसे, अभी तो 101 ही आएगा। 109 into 9 करके देख लो, 9 9 जा 81, 9 0 जा 8, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये हो गया 9, सो दैट विल बी 981। ठीक है, तो आपका 3481 स्क्वायर रूट कितना हो गया ये 59। ठीक है, क्लियर है। 529 ये तो मतलब लिखित सवाल भी नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको बोला था 25 तक या 30 तक स्क्वायर नंबर्स को याद रखो। 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। क्या है, अगर इसको करना भी है तो कैसे करेंगे, देखो अभी देखो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो जैसे आपका यहाँ पे 529, ठीक है, यहाँ पे एक की पेयरिंग हुई, एक की नहीं हुई, एक ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2, तो पहले हम इसको लेंगे 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 129। 2 का डबल कर लेंगे कितना आ जाएगा बोलो 4। अभी 4 देखो 2 से होता है, एक तो होगा 3 और एक होगा 7, 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49। तो पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो रहा है ये। ठीक है, सो दिस विल बी 3, ये हो गया आपका 129। तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, 529 का स्क्वायर रूट ये हो गया आपका 23। ठीक है, so this is basically make a set of 2 digits from right to left। वही देखो 2 digits इसमें तो बन नहीं रहा है, तो ये 5 अकेला रह जाएगा। ठीक है, ओके, सो while solving division method, हम division method find a square of the number less than or equal to the first set। ठीक है, तो आपको square of the number, तो आपका देखो 1 square 2 square 3 square, आप देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे यहाँ तक की गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि ये तो 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का कितना हो जाएगा बोलो 4, तो ये हो गया आपका 4। कितना बचा यहाँ पे 129। ठीक है, इसका कितना हुआ 2 का हो जाएगा 4, वही सेम चीज करेंगे आप, 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 4, तो आपको यहाँ पे थिंक सो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यू नंबर फॉर्म विद द सेम डिजिट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब 43, सो लेट्स थिंक ऑफ अ डिजिट, तो ये हो गया आपका भाई साहब 43 इंटू 2 84 हो गया, 43 इंटू 3 ये हो गया आपका 129, 43 इंटू 3 ये हो गया आपका 129। ठीक है, तो अंडर रूट 529 की वैल्यू कितनी हो गई 23। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। 3249, चलिए फटाफट, इजी है देखो, 32 है और ये 49 है, 2 पेयरिंग कर ली आपने। ठीक है, ओके, चलिए बताइए यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 5 5 जा 25 क्योंकि 6 6 जा हो जाता है आपका 36, तो आपका हो गया यहाँ पे 5 5 जा कितना हो गया 25, 749। ठीक है, 749 आ गया। अभी क्या करोगे भाई साहब, 5 का डबल कर दोगे 10, तो आप 2 नंबर से ट्राई करोगे, एक होगा 3 3 3 जा 9 और दूसरा होगा 7 7 जा 49। ठीक है, तो पहले हम 2 नंबर से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 जा 9, 0 3 जा 0, 3 1 जा 3, 107 इंटू 7, 7 7 जा 49, 0 7 जा 0 4, 7 1 जा 7 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 749। ठीक है, तो आपका अंडर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। ठीक है, अंडर रूट इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 57। तो आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे मेक अ सेट ऑफ व्हाइल डिवीजन मेथड फर्स्ट, तो फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट सेट। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट सेट, तो आपका 5 5 जा 25 हो गया, यहाँ पे 25 सब्ट्रैक्ट किया 749, ये हो गया 10। यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब हम
दिस विल बी बेसिकली व्हाट 106 इंटू 6 ये हो गया 107, तो ये हो गया 7, 107 इंटू 7 तो ये हो गया 749, सो ये हो गया 3249 इज इक्वल टू 57। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड 1369। ठीक है, फटाफट देखिए यहाँ पे 1369 पेयरिंग कर ली हमने, यहाँ पे पेयरिंग, दिस इज पेयरिंग विच हैज बीन डन। ठीक है, ओके, अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, यहाँ पे हो गया आपका 469, इधर 3 का भाई साहब 6, 63 इंटू 3, 3 3 9, 6 3 18, ठीक है, 67 इंटू 7, 7 7 49, 6 7 42, 42 प्लस 4 46, 469, 1369 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 37। क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका 469, दैट विल बी 0। सो 1369 का स्क्वायर रूट कितना आ गया भाई साहब, 37। ठीक है, चलिए इसका निकालिए भाई साहब, 5776, क्विक 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 क्विक। डन बच्चा पार्टी, फटाफट होना चाहिए। देखो 5 5 7 7 6 पेयरिंग कर लिया आपने, पेयरिंग। ठीक है, बताओ रुद्राक्ष कितना हो जाएगा ये, वेरी गुड, 7 7 49, ठीक है 49। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 876। चलो अभी क्या करेंगे हम, 14 6 किसके लास्ट में आता है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 होता है और 6 6 36 होता है। तो पहले हम किससे टेस्ट करेंगे, 4 से। ठीक है, 1 4 और यहाँ पे 4 डाला आपने, यहाँ पे 4 डाला, 4 4 16, 4 4 16 117, 4 1 4, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 9 + 8 17, 1 4 6 इंटू 6 कर लीजिए, 6 6 36, 4 6 24, ये हो गया 27, 6 1 6 7 8, तो यहाँ पे आपका 6 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 876। ठीक है, 5776 का कितना हो गया बोलो, अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 76। ठीक है, तो 7 7 हो गया 49, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 876, 1 4। ठीक है, इसको आपने भाई साहब 6 से मल्टीप्लाई किया, 146 इंटू 6, ये क्या हो गया आपका 876। ठीक है, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 876। ठीक है, तो 5776 का अंडर रूट कितना आ गया 76। 900, 9 इंटू 100 कर लो, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, तो 3 इंटू 10 30 हो गया। सिंपल, मतलब इसको पूरे इससे करने की भी जरूरत नहीं है। 900 का देखो स्क्वायर रूट है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 100 लिख सकते हो, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 9 मतलब हो गया 3 स्क्वायर और 100 मतलब हो गया आपका 10 स्क्वायर। इसके पहले आपने किया है, तो 3 स्क्वायर का एक 3 बाहर निकलेगा और 10 स्क्वायर का एक 10 बाहर निकलेगा, मामला खत्म, 30। ठीक है, करने को तो आप इसको भी डिवीजन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन मेथड से करने बोला है, सो लेट्स डू इट बाय डिवीजन मेथड। 900 ले लिया आपने, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, तो आप सीधा डालो भाई साहब 0 0 और 9, तो यहाँ पे कितना होगा बोलो 3, है ना, तो 3 3 9 हो गया, बचा कितना भाई साहब आपका 0 0। अब इसको क्या करोगे भाई साहब, 3 का डबल करोगे 9, है ना, ये बाकी है अभी 0 0 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बाकी है। ठीक है,
क्या करोगे भाई साहब, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि जीरो आ जाए, जीरो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 90 को जीरो से मल्टीप्लाई करो, 90 को जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे देखो विल थिंक ऑफ द नंबर, तो यहां पे 0 0 आना चाहिए मुझे, तो 90 को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0 0। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, दैट्स हाउ इट इज 30। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। 7921 है, चलिए चलिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 पीपल। 7921 ये दोनों आपने ले लिए यहां पे, ठीक है। कहां पे रुकेंगे, बोलो 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 बोलो, क्या लगाएंगे, अरे करते जाओ ना, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। 9 9 जा 81, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 64। 9 से 4 गया 5, 7 से 6 गया 1, 1 5 2 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 16, ठीक है। अभी 160 यहाँ पे आना चाहिए आपका 1 कभी आएगा, जब आपका 1 हो या 9 हो, ठीक है। अभी अगर मैंने 1 किया, देखो बहुत ही छोटा नंबर आएगा, दिस विल बी 161। 169 इंटू 9 कीजिए, 9 9 से 81, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62, 9 1 से 9 प्लस 6 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9, 1521, तो ये हो गया आपका 89। हो गया ये, यहां पे कितना बचा, 1521, 16, ठीक है। 7921 का कितना हो गया, 89। आर वी क्लियर? 576, चलिए फटाफट फटाफट। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ना एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 576 है, एक्चुअली में ये ऐसे कर लो भाई साहब, ये 576 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसकी पेयरिंग कर लेंगे, ये हो गया, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 176, कितना आया बोलो यहाँ पे 4, है ना। 4 में आप 6 कहाँ पे लाते हैं, या तो 4 से या तो 6 से, तो 44 इंटू 4 कितना आ जाएगा बोलो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, तो ये 44 इंटू 4 ये हो गया आपका 176। तो अंडर रूट ऑफ 576 विल बी इक्वल टू 24, ठीक है, क्लियर। अंडर रूट ऑफ 576 विल बी इक्वल टू 24। 576 to make a set of 2, ये हो गया आपका 176, यहाँ पे 4, तो दिस विल बी हाउ मच, 40, तो ये हो गया आपका 43 इंटू 3, 44 इंटू 4 आपको 176 मिल रहा है, ठीक है। 44 इंटू 4 आ गया आपका 176, तो अंडर रूट ऑफ 576 विल बी इक्वल टू 24, ठीक है, ओके। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। सिंपल है, देखो 1024 है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। रोना क्यों आ रहा है तेरे को, रो क्यों रहा है, नहीं ओके तो हमने क्या कर लिया भाई साहब, यहाँ पे पेयरिंग कर ली 24 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 124। अरे यार ठीक, अरे तुम क्यों परेशान कर रहे हो, 124, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 6, किधर गया, अंदर चला गया, ठीक है। 6 अगर हमने यहाँ पे 62 इंटू 2 किया, देखो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 62 और ये हो गया 2, 124, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 1024 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, 32, दिस विल बी बेसिकली 32, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया,
सो ये आपका 1024 है, ठीक है, 1024 सॉल्विंग बाय डिवीजन मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, 3 3 9, ये हो गया आपका 124। सो यहाँ पे हो गया 6, तो इधर आ गया आपका कितना 62, तो ये हो गया आपका 124। क्लियर है? तो 1024 का आपका कितना आ जाएगा 32, ठीक है, क्लियर, ओके। 3136 है, देखो 3136, ये हो गया आपका 3136। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 3136 में भाई साहब यहाँ पे फुल बाउंड हो गई, ठीक है, ओके। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है, 5 5 जा कितना हो गया भाई साहब 25, कितना बचेगा यहाँ पे बोलो 6 36, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 10, ठीक है। 10 में अभी लास्ट दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन 6 किस में आता है, 4 में और 6 में। तो विल फर्स्ट ट्राई विद 104 इंटू 4, 4 4 जा हो गया 16, 0 4 जा 0 1, 4 1 जा 4, 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 3, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 636। क्लियर है, ओके। तो 3136 का यहाँ पे क्या है भाई साहब, वाइल सॉल्विंग, तो ये हो गया फर्स्ट सेट, और ये हो गया आपका 5 5 जा 25, कितना आ गया 636, 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब आपका 10 आपका हो गया भाई साहब 106 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 106 इंटू 6 636। तो 3136 का अंडर रूट कितना आ गया 56, ठीक है। जस्ट वन मिनट पीपल, कौन सा ओके अभी देखो नंबर्स और उसके स्क्वायर रूट्स। मैंने जैसे आपको बोला 20 तक के कम से कम स्क्वायर रूट्स याद रखिए, हाल मैंने हिसाब से तो 30 तक के रखिए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर का 1, 2 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, फिर आएगा आपका 144 का 12, 169 का 13, ठीक है। देन यू हैव 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, ठीक है, 289 का 17, 324 का 18, 381 का 19 एंड 400 का 20, ठीक है। आइडियली टिल 30 तक याद रखिए स्क्वायर रूट्स, ठीक है। ऑब्जर्व स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, ठीक है, आपके ये वाले जो नंबर है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है आपके, देखो इवन नंबर है, 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स, ठीक है। सो इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन नंबर, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देन द नंबर ऑफ then the digits in the square roots of that number is obtained by, ठीक है, is obtained by कैसे, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर भाई साहब आपके 2 है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई साहब, स्क्वायर रूट विल बी n/2, ठीक है, n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है। देखो 1 डिजिट आ गया इसका, सबके 1 डिजिट होंगे, जितने भी आपके 2 डिजिट नंबर्स होंगे उनका जो स्क्वायर नंबर होगा वो 1 डिजिट का होगा। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज एन ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन 2, n+1/2 दैट इज 3+1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 हो गए। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, देखो तो ऑड नंबर है तो 3 डिजिट्स है, 3 + 1 दैट इज 4, 4/2 कितना हो गया 2, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 डिजिट होगा। यहाँ पे कितना है 1 डिजिट है, 1 + 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको पूरा ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे सिमिलरली अगर समझ लो n+1/2 दैट इज 1 + 1/2 दैट इज 2 + 2 दैट इज 1, तो आप देखो ये सारे आपके 1 हो गए, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको मालूम है कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं तो उसका कितने डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में 2, अगर इवन है तो 2/2 दैट इज 1 डिजिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल हैव जस्ट 1 डिजिट, n इज इक्वल टू 2 विच इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है। 144 है, कितने डिजिट्स हैं 3, तो आपके कितने डिजिट्स हो जाएंगे स्क्वायर रूट में 3 + 1/4 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो आपके 144 देखो अगर आप स्क्वायर रूट 12 आता है, ठीक है, तो 2 डिजिट्स हैं उसके, तो आपका हो जाएगा भाई साहब 2 डिजिट्स, क्लियर है। सो दिस विल बी 2 डिजिट्स। 4489 हाउ मेनी डिजिट्स डू यू हैव 4 क्या है आपका इवन,
तो क्या करोगे आप, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे यहाँ पे, 4/2, दैट विल बी 2, देयर विल बी 2 डिजिट्स, ठीक है, इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो आपके भाई साहब इवन, तो आपका n/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, 2 7 2 2 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा n + 1/2, ठीक है, दैट इज 5 + 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली 3। क्लियर है? ओके, so this will be basically how much, 3 390625 कितने हैं भाई साहब, 6 नंबर्स हैं, ठीक है, तो 6 नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर्स हैं, तो 6/2, दिस विल बी बेसिकली 6/2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, अभी अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, डेसिमल में क्या होगा, देखो डेसिमल के पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल इफ द गिवन नंबर, तो डेसिमल के पहले आप देखो वैसे ही चलोगे, ऐसे, कहां से, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हुए, लेकिन डेसिमल के बाद में लेफ्ट टू राइट चलोगे, उल्टा चलोगे, ठीक है। ओके, पेयरिंग ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, मतलब ये वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है, मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ध्यान दो यहाँ पे, इट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पेयरिंग ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, मतलब जो डेसिमल के पहले है उसकी पेयरिंग ऐसे होगी, ठीक है, और जो डेसिमल के बाद है, ठीक है, जो डेसिमल के बाद है, पेयरिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट इज क्या होगा, 5, मतलब आप इधर से चलोगे, दिस विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर वाला कैसे था, मतलब पेयरिंग ऑफ द इंटीग्रल पार्ट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड पेयरिंग ऑफ दिस डेसिमल पार्ट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पेयरिंग दोनों में होगी, ठीक है, पेयरिंग दोनों में हो जाएगी। Thus the group so formed is, यहाँ पे आपकी पेयरिंग हो गई, देखो 5 5, ये 5 5 5 5 4 4 9, ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, सो दिस विल बी द ग्रुप दैट विल बी फॉर्म। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, 2.56 मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1 1 * 1 156, तो यहाँ पे हो गया 2, S2 का हम क्या करेंगे भाई साहब, 2 का, सो 2 का हो जाएगा भाई साहब 25 × 25 26 × 6 दैट इज 156, सो √ 2.56 का कितना हो गया भाई साहब, 1.6। क्लियर है? ओके, 7.29 है, कैसे करेंगे भाई साहब इसका, देखो 7.29 है, इसका पेयरिंग कर लिया हमने, इसका पेयरिंग कर लिया, इसका तो भाई साहब किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, और इसका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, तो 7.29 है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, सिर्फ 7 को, 2 2 = 4 3 3 = 9, तो आपका 2 पे ही सीमित हो जाएगा, ये 2 2 = 4, 7 से 4 गया 3.29 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है ना, दिस विल बी 4, और जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट डाला तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 43 × 3, ये क्या हो जाएगा 43 × 3, 3 3 = 9, 4 3 = 12, ये नहीं होगा 40, अभी आप दूसरे कहाँ पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, ठीक है, 47 × 7, 7 7 = 49, 4 7 = 28 + 4 32, तो ये हो गया आपका 2.7 दैट इज 3.29, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, तो 7.29 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2.7, आर वी क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.29, तो मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, आपने बस अब 7 डाला इधर, तो 2 2 = 4, 7 से 4 गया 329, 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 47 × 7, 47 × 7 दैट इज 329, ठीक है। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, 51.84 है, 51.84 क्या करेंगे भाई साहब, 51.84, पहले इधर से इधर जाएंगे तो पेयरिंग करेंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो पेयरिंग करेंगे, तो 51.84 आ गया ये, ठीक है, 51.84, तो आप पेयरिंग कर लो भाई साहब, कितना होगा, 7 7 = 49, कितना आया बोलो, 2.84, ठीक है, 7 का डबल करेंगे कितना आएगा बोलो, 14, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 कहाँ पे आएगा, 2 2 = 4 में या 8 8 = 64 में, ठीक है, तो 14 2 कर लो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये हो गया 2, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के साथ ही, तो ये हो गया 2, दिस विल बी हाउ मच, 2.84, ठीक है, सो आपका √ ऑफ 51.84 विल बी इक्वल टू 7.2, ठीक है, 7.2।
तो 51.84 में का सेट, ठीक है, आपके 2 हो गए। फाइंड द फर्स्ट सेट का भाई साहब, 7 7 जा 49 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, कितना आ गया, 0284 आ गया। अभी इसका डबल हो गया 14 का भाई साहब डबल हो गया ये, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 142, ये हो गया 284, ये हो गया आपका 0। तो 51.84 का हो गया, 51.84 का हो गया 7.2, 42.25 है, ठीक है, 42.25 है। इधर से इधर जाओगे पेयरिंग करते हुए, इधर से इधर जाओगे पेयरिंग करते हुए, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो, 42 मतलब 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 होता है, तो 6 6 जा 36, यहाँ पे हो गया 6.25, इसका डबल हो गया कितना, 12, ठीक है। यहाँ पे है 5, तो आप 5 से ट्राई करेंगे पहले ही, ठीक है। 125 इंटू 5 कितना आ जाएगा बोलो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 6, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 6.25। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो 42.25 का कितना हो गया, 42.25 का हो गया भाई साहब कितना, so this will be 6 6 जा 36, ये हो गया 625, तो आपका हो गया 125 इंटू 5 625, so this will be 0, तो 42.25 का कितना हो गया 6.5, 31.36 है देखो, ठीक है, 31.36। यहाँ पे पेयरिंग हो गई, यहाँ पे पेयरिंग हो गई, 4 4 जा 6, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, ये हो गया 6.36, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। 10 का मतलब कितना हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 104 इंटू 4 कर लो, कितना आ जाएगा देखो, 4 4 जा 16, 0 4 जा 0 1, 4 1 जा 4, तो नहीं हो रहा है। दूसरे किससे ट्राई करेंगे हम, 6 6 जा 36 होता है, तो 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 3, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हो गया 6.36, ठीक है। तो आपका 31.36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5.6, ठीक है, दिस विल बी 5.6। फाइव 5 25, तो ये हो गया 6.36, 0, ये हो गया आपका 5 पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच 5.6, क्लियर है, ठीक है। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square। अभी देखो इसको कैसे, चलो ये आपका थोड़ा सा लंबा ही चलेगा। मॉड्यूल 28 कौन सा चल रहा था भाई साहब, मॉड्यूल 28 डिस्कार्ड, तो आपका लेक्चर नंबर 7 में मॉड्यूल 28 याद रखेंगे, लेक्चर नंबर 7 मॉड्यूल 28 याद लिख के रखिए ना प्लीज। सो वी विल कंटिन्यू विथ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पीपल। हाँ ये हो गया था ना 20, कौन सा 28 क्या, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट फॉर डेसिमल नंबर्स। कल हमने देखा, देखो डेसिमल नंबर्स में क्या करना है, डेसिमल के पहले आप पेयरिंग करेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल के बाद आप पेयरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 51.84 है, ठीक है। अरे यार 51.84 भाई साहब, आपने इधर से इधर पेयरिंग की, इधर से इधर पेयरिंग की, ठीक है, ओके। बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या नंबर लेंगे, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 हो जाता है, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49 हो गया। कितना आया बोलो यहाँ पे 2.84, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। 7 का डबल कितना हो जाएगा बोलो 14, और यहाँ पे 14, 142 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2.84। क्लियर है भाई साहब? तो आपका अंडर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। तो मेक अ सेट, आपका ये सेट बन गया, ठीक है। 51 7 स्क्वायर का मतलब आ गया आपका 49, अंदर क्या बचा बोलो यहाँ पे 84। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा 0 आए, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो उसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा।
14 किया आपने, देखो 14, और यहाँ पे क्या किया भाई साहब 14 14 14 14 14 एंड चलो 2, तो आ गया 284, ठीक है। तो अंडर रूट 51.84 का आपका कितना आ गया 7.2। 7.2 का स्क्वायर करोगे तुमको आ जाएगा 51.84। इसको ट्राई करो फटाफट फटाफट, इजी है, बहुत इजी है, चलिए 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 जल्दी। कैसे पेयरिंग करेंगे हम, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। 42.25 है, देखो 42.25, ठीक है। ये हो गया 6 6 36, यहाँ पे कितना हो गया 6.25, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये हो गया 12, ठीक है। 125 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 1 6, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये 5 6.25, 42.25 का अंडर रूट, तो ये हो गया आपका 6.5। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है? चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे 42.25। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, मेक अ सेट, ठीक है। तो आपने व्हाइल सॉल्विंग डिवीजन मेथड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट सेट विच मीन्स 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो यहाँ पे कितना बचा बोलो 625, ठीक है। 6 का 12, यहाँ पे हो गया आपका 5, ठीक है। सो 5 अगर हमने किया तो रफ वर्क में देखो 5 आ गया, ये 125 इंटू 5, ठीक है। 125 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 625। क्लियर है? सो आपका 42.25 का कितना आ गया 6.5, ठीक है। 31.36 देखो 31, यहाँ हो गया 0.36, ठीक है। इसको करेंगे अगर हम 5 5 25, कितना बचा बोलो यहाँ पे 6.36, है ना। 5 का डबल कितना हो जाएगा बोलो 10। 6 कहाँ पे आता है, अगर आपका 4 हो या 6, 4 4 16 होता है और 6 6 36 होता है, ठीक है। तो 104 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा बोलो 4 4 16, 0 4 0 1, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। 106 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा बोलो 6 6 36, 0 6 0 3, 6 1 6, तो यहाँ पे हो गया 6, तो ये हो गया 6.36, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो आपका 5.6 आ गया ये। तो मेक अ सेट, आपको पहले यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, मेक अ सेट करना है, ठीक है। आपका इधर एक, ये आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ये आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। While solving by division method, find a square of a number less than or equal to the first set. First set में भाई साहब 5 5 25 है, 6 6 36 है, लेस देन क्या हो गया आपका 25, तो आपका हो गया यहाँ पे 5 5 25, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, दिस विल बी 6 और ये हो गया 3 6, तो हो गया 10। नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 10, ठीक है। तो 10 है, so let's think of a digit, तो ये हो गया आपका 636, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया 0। सो 31.36 का कितना आ गया आपका 5.6। आर वी क्लियर? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, मतलब आपका कोई रिमाइंडर बच जाएगा, उस रिमाइंडर को अगर मैं हटा दूं तो वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो एटलीस्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 15। जैसे समझो 402 है, अभी मैं इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा, इसका पेयर नहीं रहेगा। 402 है, कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो आप कहां से कहां चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हुए जाएंगे। इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो ये खाली रहेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये बन गया आपका while solving by division method, find a square of the number less than or equal to the first set। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, so that will be 2 स्क्वायर का 4, तो ये हो गया आपका 4। अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है बोलो 02,
ठीक है, इस 2 का कितना डबल आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और भाई ये जाएगा नहीं जाएगा तो आप क्या लोगे 0, ठीक है, 40 into 0. नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 4 so that when we multiply the new number formed with the same digit, ठीक है, with the same digit we will get something, we should get a number equal to or less than 2. तो भाई साहब 4 से तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 2 आए, ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे 0 और इधर हो जाएगा कितना आपका, दिस विल बी 0, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 0, सबट्रैक्ट कर दो कितना है देखो 2. इसका मतलब अगर ये 2 नहीं होता था, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता था, 0 उतरता था, तो आप क्या लिखते थे 0 0 0 हो जाता था. तो ये आपका ऐसा नंबर है जो इसको स्क्वायर नंबर नहीं होने दे रहा है. तो आप 402 से 2 को सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा. मतलब आपके रिमाइंडर में जो आएगा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने में, इफ यू रिमूव दैट यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. आर बी क्लियर? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम. सिंस वी गेट अ रिमाइंडर 2, द लीस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर वुड बी 2. आर बी क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका 400. 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अंडर रूट 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 20. ठीक है, 3250 है, इसका भी देखो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3250 पेयरिंग कर ली हमने, पेयरिंग कर ली. ठीक है, ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 5 5 25, कितना बचा यहाँ पे 7, ये हो गया 50, ये एक साथ उतर जाएगा. यहाँ पे कितना आया बोलो 10, है ना भाई, 10 आया. अभी 10 के बाजू में हमको कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट समथिंग ईदर इक्वल टू और लेस देन 750. ठीक है, तो अभी देखो 100 एंड यहाँ पे 7 तो लाना है ना, तो 107 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 7 7 जा कितना आ रहा है बोलो 49, 7 0 0 और ये हो गया 4, 7 1 जा 7, है ना भाई, 749 आ रहा है. इससे तो ज्यादा ही अगर 108 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आ जाएगा. 8 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 0 8 जा 0 6, 8 1 जा 8 आ रहा है भाई साहब. ठीक है, तो 107 into 7 ये कितना हो गया 749. कितना बच रहा है तुम्हारा 1. इस 1 को भाई साहब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस 1 यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये जो 1 बच रहा है तो इसका मतलब 3250 से तुम भाई साहब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा बोलो 3249. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर 3249 आता था तो बराबर क्या आता था तुम्हारा स्क्वायर रूट, 3249 होता था तो तुम्हारा स्क्वायर रूट होता था भाई साहब 57. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके, चलिए करके यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको. 3250 मेक अ सेट, अगेन दिस इज अ सेट. ठीक है, व्हाइल सॉल्विंग बाय डिवीजन मेथड. सो आपके फर्स्ट सेट में क्या हो गया बोलो 5 5 जा 25. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 750. नाउ 10, ठीक है, 10 से अगर हम करते हैं सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, सो दिस विल बी 107 into 7. तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे 107, ये 7 749, so that will be 1. Since we get remainder of 1, the least number to be subtracted from the given number would be 1. ठीक है, तो आपका भाई साहब 1 हो गया, तो that will be 3249. It is a perfect square. तो आपका 3249 का भाई साहब कितना हो गया 57. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके, सेकेंड है. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट. 525 है, 525 है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. तो पेयरिंग में क्या आ जाएगी बोलो, ये 25 के ऊपर मत थे और ये 5. ठीक है, ये पेयरिंग हो गई. तो आपका मेक अ सेट ऑफ 2, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, सो दैट विल गिव यू हाउ मच 125. 2 का डबल 4, तो आपका 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4. अगर हम देखते हैं रफ वर्क में देखोगे 41 to 41, 42 into 2 84, 43 into 3 129, ये ज्यादा हो जा रहा है तो यही ले सकते हैं हम. ठीक है, तो 42 into 2 कितना हो गया बोलो, 42 into 2 हो गया आपका 84, माइनस कर दो भाई साहब 41 आ गया. वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 41. इस 41 को भाई साहब आप 525 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है, ठीक है, इस 41 को सब्ट्रैक्ट कर दो 525 से. Find the least number which is 7.5. ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू व्हाट, द लीस्ट नंबर
यहाँ पे एडेड क्यों लिख रहे हैं? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो लीस्ट नंबर तो यही होगा, देखो 41 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 525 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 525 माइनस, तो दिस विल बी हाउ मच, 5 से 1 गया 4, 8 प्लस 4 12, 484 है ना। दिस विल बी सो 484 बेसिकली किसका स्क्वायर रूट है 22 का स्क्वायर रूट होगा, ये 22 है ना, इसका 22 का स्क्वायर होगा, ये क्लियर है 484। ओके, नाउ वी गेट रिमाइंडर ऑफ दिस। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं देखो यहाँ पे सवाल में दिया नहीं है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 22। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, 525 पे क्या ऐड करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया सब्ट्रैक्शन से, 41 को सब्ट्रैक्ट किया और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना 484। ये 41 आपको कहां से मिला रिमाइंडर से, 484 आया और ये होगा 22 का स्क्वायर, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, नहीं, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 22 का स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 23 का स्क्वायर, है ना। 23 का स्क्वायर करके देख लो, 23 इंटू 23 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, इट इज गोइंग टू गिव यू 529। तुम्हारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो कितना है 525, तो कितना ऐड करोगे कि 529 आ जाए +5, ठीक है। तो सवाल दोनों तरफ से बन सकते हैं, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर दैट कुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, नंबर को लोगे, नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। इस रिमाइंडर को अगर मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस? यहां तक तो हम करते आए थे। अभी अगर आपको सवाल में ट्विस्ट करके पूछा जाए कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने पहले क्या देखा, मैं अगर इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट करूं आई विल गेट 484। इसकी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं कि 484 इज द स्क्वायर ऑफ 22, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 23 का स्क्वायर, कंसेक्यूटिव है, 22 के बाद आता है 23, 22 का स्क्वायर के बाद आएगा 23 का स्क्वायर, 23 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, मतलब 23 इंटू 23 कितना मिल रहा है 529। आपको नंबर क्या दिया हुआ है 525। सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, 529 से 525 को माइनस कर दो 4 आ गया, ठीक है। सो द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड इज 41, ये होगा आपका सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एंड द नंबर विच शुड बी एडेड इज 4, ये होगा आपका एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 22 का स्क्वायर, जब आप ऐड करें तो आपको क्या मिल रहा है 23 का स्क्वायर टू द गिवन नंबर दैट इज 525। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो 529 आ गया, ठीक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Find the least number which will be subtracted from the following numbers to get a also find the square root of the perfect square so obtained। तो आपका देखो 252 है, आपने भाई साहब इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है। तो पहला आ गया आपका 1, फिर कितना बचा 152। तो यहाँ पे आप कर रहे हो भाई साहब 2, लेट्स थिंक ऑफ अ डिजिट, तो आपका कितना आ गया बोलो 25 इंटू 25 आ रहा है आपका 125, 26 इंटू 6 आ रहा है 156। सो यू विल हैव टू सिलेक्ट 25 इंटू 5, ठीक है, दैट इज 125। 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, सो दैट इज विल बी 7। सो वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 27। ये जो 27 का रिमाइंडर है, तो 252 से तुम 27 माइनस कर दोगे, तुमको कितना मिलेगा बोलो 7 प्लस 5 12 14, 4 से क्या 2 1 नहीं यार 27 माइनस करेंगे तो 225 आ गया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ऑब्वियसली 15 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर विल बी, तो आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट कितना करना है 27, और अगर आपको नेक्स्ट स्क्वायर नंबर व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ स्क्वायर नंबर, हालांकि सवाल में ये पूछा नहीं है लेकिन सोल्यूशन में है, ठीक है।
तो आपका 15 है, तो 16 स्क्वायर होगा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 16 इंटू 16। मैंने आपको बोला था कम से कम 30 तक की टेबल याद रखिए स्क्वायर्स की, ठीक है। तो ये होगा कितना 256, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है 256। 256 से आप इसको माइनस कर दो, 256 माइनस द गिवन नंबर 252 कितना हो गया बोलो 4, ठीक है। तो 252 में, ठीक है, 252 में अगर आप माइनस करेंगे कितना 27, तो आपको मिल रहा है कितने का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें प्लस करेंगे कितना 4, तो आपको कितना मिलेगा भाई साहब 16 का स्क्वायर। सो इन ऑर्डर टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिशन you need to add 4. In order to make 252 a perfect square by subtraction you need to subtract 27. clear है? okay, so next perfect square देखो, the least number to be added to the given number is 4, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन है। the least number which must be, चलिए इसको काट देते हैं हम, एडेड कर देते हैं, ठीक है। this will be only added from each of the following numbers so as to make it a perfect square। तो आपका देखो 1825 है, ठीक है। 1825 का फटाफट से स्क्वायर रूट निकालते हैं भाई साहब, ठीक है। तो 25 हो गया, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 4 4 जा 16, तो द फर्स्ट सेट विल बी डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हमने डाला भाई साहब कितना 16, इससे गया कितना बचा 225, ठीक है। तो आपका हो गया 8 81 1 जा, ये हो गया 82 2 जा, 83 3 जा, ठीक है। देखो 83 इंटू 3 कितना हो गया 82 2 जा 164, so we get a remainder of 61। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये देखो 61, तो 61 करेंगे, अगर हम यहां से 61 को माइनस कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 1825 से माइनस 61 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 42 का स्क्वायर। तो 42 के स्क्वायर के नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा बोलो 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर करके देख लो भाई साहब, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 117, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 1849 मिल रहा है। यहाँ पे तुमको कितना दिया है 1825, 1849 से 1825 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2, 24, तो आपका कितना ऐड होगा इसमें 24, ठीक है। द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू द गिवन नंबर वुड बी 24 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप सिंपल डिवीजन मेथड करेंगे, डिवीजन मेथड में से जो रिमाइंडर आएगा उसको अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा 42 का स्क्वायर। सवाल सब्ट्रैक्शन का नहीं है, सवाल एडिशन का है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का आता तो आप सीधा सीधा आंसर लिख देते 61, ठीक है। 61 नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड वी वुड गेट 42 का स्क्वायर। अभी आप आएंगे यहाँ पे इस पे 42 पे, 42 का स्क्वायर के बाद क्या आएगा 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1849। नंबर तुमको कितना दिया हुआ है 1825, 1849 से 1825 को माइनस कर दो, कितना आ गया तुमको 24। सो दिस इज द लीस्ट नंबर दैट नीड्स टू बी एडेड। 24 को ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी the least number to be added to the given number would be 24। तो अगर आप 1825 पे 24 ऐड करते हैं, अगर 1825 पे भाई साहब आप 24 ऐड करते हैं, सो यू विल गेट व्हाट 43 का स्क्वायर, सीधा 43 का स्क्वायर। आर वी क्लियर? ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बोलो 1849 आएगा, और 1849 का अंडर रूट क्या होता है 43 हो जाएगा। क्लियर है? सो 1825 प्लस 24 दिस इज इक्वल टू हाउ मच पीपल आर 1849। 1849 का भाई साहब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 43। क्लियर? ओके। फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1989 ये हो गया आपका 1989। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16। ठीक है, 16 से माइनस करेंगे कितना आएगा बोलो 389। अभी यहाँ पे क्या डालेंगे हम 8। ठीक है, 8 से हम देखते हैं पहले क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 88 देखो यहाँ पे इसको भी देखो 38 है, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, 8 5 जा 40 होता है। तो आप कहाँ से चेक करना चालू करो 3 से। ठीक है, तो रफ वर्क में देख लो भाई साहब 83 इंटू 3, मैंने जैसे बोला आपको 3 से चेक करना चालू करो, क्योंकि यहाँ पे
389 है, तो 83 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा आपको 249, ठीक है। 84 इंटू 4 करोगे, 84 इंटू 4 बच्चा पार्टी कितना आएगा बोलो 336, स्टिल लेस, ठीक है। चलिए फिर एक और ट्राई करेंगे हम 85 इंटू 5, 85 इंटू 5 कितना आएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 425, सो दिस इज मोर, ठीक है। ये वाला तो हम यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 84 इंटू 4, 84 इंटू 4 बच्चा पार्टी कितना हो रहा है 336, so that is going to be how much 53, so we get a remainder of 53. Are we clear on this one people? We get a remainder of 53, so the least number to be subtracted from the given number is equal to how much people are 53, least number, ठीक है। 1936 हो गया ये, तो 1936 का कितना हो जाएगा 44, 825 है, फटाफट देख लीजिए इसका 825, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या लेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो ऑब्वियसली 2 लेंगे हम यहाँ पे, 2 2 जा 4 हो गया, इसमें से क्या जाएगा भाई साहब 0, और ये हो गया आपका 425, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है, 4 लेंगे, इसका 2 का डबल 4, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या नंबर्स ट्राई करेंगे 41, ठीक है। सो रफ वर्क में देख लीजिए क्या क्या नंबर्स ट्राई कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 425 आ रहा है, ठीक है। तो आप 4 9 से 8 से चालू कर सकते हैं, 47 इंटू 7, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो 329, 48 इंटू 8 कितना आ रहा है बोलो 384, 49 इंटू 9 कितना आ रहा है 441, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे आप 384, दैट इज 48 इंटू 8, तो 48 इंटू 8 कर लो भाई साहब, कितना आ रहा है 384, 384 को माइनस किया तो कितना आ गया 41, सो सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 41, द लीस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर वुड बी 41। यहाँ पे आपका सवाल किस पे है, सबट्रैक्टेड पे है, और 41 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इफ यू सबट्रैक्ट 41, यू विल गेट 28 का स्क्वायर, सीधा लिख सकते हो, ठीक है। 825 में से भाई साहब 41 को सबट्रैक्ट करोगे तो यू गेट 784, 784 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 28, 784 का अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई साहब 28, क्लियर है, ओके। 4000 है बच्चा बाड़ी, 4000 मेक अ सेट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, मेक अ सेट ऑफ 2 नंबर्स, आप यहाँ पे 40 का भी स्क्वायर रूट निकालकर इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे 4000 है, ठीक है, 4000 है तो आपका 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 6 6 36, यहाँ पे बच्चा कितना 4 और ये 0 0, 6 का डबल ले लो यहाँ पे 12, ठीक है, 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, तो 12 है 122 इंटू 2, 123 इंटू 3 एंड 124 इंटू 4, तो कितना आ गया यहाँ पे बोलो 369, so that's going to give you how much 31. Since we get a remainder of 31, the least number to be subtracted from the given number would be बच्चा पार्टी कितना 31. Clear, clear, clear. Are we clear on this one? Okay. तो ये हो गया आपका 3969, 3969 का स्क्वायर रूट निकालोगे सीधा 63 लिख दोगे, ठीक है, सीधा 63 लिख दोगे, कोई स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपने जो कैलकुलेशन करना था कर लिया है, इसमें से आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी 63, ठीक है, क्लियर। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 1750 है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 4 4 जा 16, 8 80 81, और यहां पे हो गया कितना भाई साहब 82 का कितना हो गया 164, ठीक है, तो 81 का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 69. सिंस वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 69, इफ वी हैपन टू सबट्रैक्ट 69 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो गया आपका 1764, ठीक है, 1764 से आप 1750 माइनस कर दो कितना आ गया 14, सो दिस इज द लीस्ट नंबर दैट नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। यहाँ पे ऐड कितना करेंगे हम, यहाँ पे 1764 42, ये बार बार सब जगह सबट्रैक्टेड ही लिखा हुआ है। 64 1 2 8 8 कितना हो गया भाई साहब 64, ठीक है, इससे बचाएंगे तो कितना आया 1 2, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल आर, दिस इज गोइंग टू बी 1 2, सो वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 12, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस 12 को हटा देंगे तो 80 का स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडेड है, ऑल दिस विल बी एडेड, ठीक है, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 6561, ठीक है, द लीस्ट नंबर तो अभी 6561 है और हमको गिवन नंबर कितना है 6412, तो लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 149, तो आप 6412 पे 149 ऐड करोगे 6561 आया, तो अंडर रूट ऑफ 6561 विल बी गिविंग यू 81, क्लियर है, क्लियर है, ओके।
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। भाई साहब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर होता है ना? तो समझ लो ये आपका स्क्वायर है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, दोनों का साइड बराबर होगा, ठीक है। आपका एरिया दिया हुआ है कितना है? 441। तो a इंटू ए इज इक्वल टू 441 मीटर का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो गया? 441 मीटर का स्क्वायर। तो a कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ, टेकिंग हम यहां पे क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी 441 मीटर का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 21 मीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? दिस विल बी 21 मीटर। लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया? देखो, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x, तो साइड इनटू साइड दैट इज x इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 441। आपने भाई साहब 441 की स्क्वायर रूट निकाली। 441 को देखो, 2 2 जा 4, ये 4 आया, ठीक है। तो आपने +2 कर दिया, ये 4 आ गया, इसमें से 41 उतरा, यहाँ पे 1, 41 1 जा 41, तो 0, ठीक है। तो आपका कितना आ गया भाई साहब? स्क्वायर रूट 21, ठीक है। तो दिस विल बी 21 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x is 10, thus required side is 21. So these are word problems basically. In a right angle triangle, angle B is equal to 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, A B और ये हो गया C। एंगल B 90 डिग्री हो गया। AB की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। कितना आया बोलो? ये हो गया 36, ये हो गया कितना? 64। दिस इज गोइंग टू बी 100। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा बोलो? AC का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 100। तो AC के स्क्वायर का अंडर रूट होगा AC और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। ये तो विदाउट कैलकुलेशन ही निकाल सकते हो भाई साहब, ठीक है। तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो ये ट्रायंगल हो गया आपका, देखो 6 8 और ये हो गया AC, ठीक है। तो एंगल, तो ये हो गया 6 8, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ AB लेंथ ऑफ BC, तो दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? इफ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB, ठीक है। आपको AB फाइंड करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कर सकते हैं। देखो AC की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हमको मालूम है क्या? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लेट्स से AB का नहीं मालूम हमको, हमने इसका x ले लिया, x का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 5 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, दिस विल बी 25 प्लस x का स्क्वायर। इसको हमने इधर ले लिया, तो दैट विल बी 144, 169 माइनस 25, ये हो गया x का स्क्वायर। तो x के वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 144 का अंडर रूट, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 12। तो इसका मतलब AB का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 12, ठीक है। 12 सेंटीमीटर बेसिकली। तो x की वैल्यू हो गई, AB की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका L 13 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस, तो होगा 144, सो दिस विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इस पे आते हैं हम। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same। तो भाई साहब क्या है? देखो एक गार्डनर है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस अ राइट। ये गड़बड़ क्वेश्चन है।
फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ये गलत है, ये स्क्रैप कर दो, ठीक है। कितने और प्लांट्स चाहिए, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है। उसको क्या करना है भाई साहब, ही नीड्स टू प्लांट देम इन रोज, ठीक है, इन 1000 प्लांट्स को उसको ओके। अभी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे 1000 का, तो आपका जो क्वेश्चन आता था व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट नीड्स टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो 1000 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, ये 2 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 जा 9, चलिए भाई साहब 3 3 जा 9, कितना बचा 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा बोलो 6, 61 1 जाई आपका 62 2 जा तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। बहुत नींद आ रही है तुमको, है ना। 61 1 जा, ठीक है, कितना हो गया ये 1 और ये हो गया 6, कितना हो गया ये 9 + 1 10, तो ये हो गया कितना 39, ठीक है 39 है। इसका मतलब 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर निकालो कितना है 32 × 32, सो दैट विल बी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सो दिस विल बी 4, 6 + 6 12, 9 + 1 10, ये कितना आ गया बोलो 1024। 1024 टोटल प्लांट्स अगर उसके होते हैं तो वो क्या कर सकता है 32 रोज एंड साइमल्टेनियसली 32 कॉलम्स भी डाल सकता है, ठीक है। इफ ही हैज गॉट 1024, हाउ मच हैज ही गॉट राइट नाउ 1000, तो हाउ मेनी प्लांट्स ही वुड नीड मोर 1024 minus 1000, that will be 24. So the gardener needs 24 plants more in order to plant it in this way. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो द नंबर ऑफ प्लांट्स, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आपका देखो 31 आया, तो इसका मतलब नेक्स्ट रिमेनिंग स्क्वायर हो गया आपका 32। द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 32। 32 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1024, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट नीड्स टू बी एडेड कितना हो गया 1024। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? ठीक है, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to be, अभी देखो इनको number of row, अभी यहाँ पे left out है, मतलब क्या होगा subtraction हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 500 का स्क्वायर रूट, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, ये हो गया 100। यहाँ पे इसका डबल हो गया 42 2 जा 84 होता है, 43 3 जा कितना हो जाएगा देखो 4 3 × 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, इतना आ जा रहा है। तो 42 2 कर लो, 42 84 हो गया, कितना बचा 16। मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर आपको कहां पे मिल जाएगा 22 के स्क्वायर पे, दैट इज 484, है ना भाई। 22 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 484। 16 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। So there are 500 children. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out? So 16 children will be left out. अगर आपको perfect square में arrange करना है तो, ठीक है। So example, suppose there are 5 students in a school. अगर 5 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप भाई साहब 4 बच्चों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में अरेंज करना है, एक बच्चा लेफ्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। So if you have to arrange, so one person will be left out. तो सिमिलरली इस तरह से द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, टोटल नंबर मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर। वी हैव 500 चिल्ड्रन, 500 भाई साहब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आपको रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 16, ठीक है। तो 500 का दिस इज ग्रेटर देन 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर मतलब 484, मतलब आपका 500 माइनस 16, टोटल बच्चे कितने अफोर्ड कर सकते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट में 484। सो 16 चिल्ड्रन कैन नॉट बी मेड टू स्टैंड इन दैट पीटी ड्रिल, ठीक है। 16 चिल्ड्रन कैन नॉट बी मेड टू। 5929 students are sitting in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in an auditorium, ठीक है। जितने students उतने ही rows, जितने students उतने ही rows। How many rows are there in the auditorium? तो इसका मतलब let the number of rows be x, so therefore number of students देखो आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मेनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द। तो अगर रोज को हमने x मान लिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो ये कितना हो जाएगा दिस विल आल्सो बी इज x। तो x का इंटू x, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए x इंटू x, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 5929। तो x स्क्वायर की वैल्यू 5929 हो गई, टेकिंग
स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स कितना हो जाएगा बोलो, x का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5929, तो ये हो गया x और ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 5929। अभी आप अंडर रूट ऑफ 5929 फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये हो गया 5929, ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हो गया 7 7 जा 49, कितना हो गया यहाँ पे बोलो 10 और ये 29 नीचे उतरा, ठीक है। 14 हो गया ये 14, 143 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 14, 140 दूसरा में क्या आ जाएगा 7 में 147 इंटू 7 करके देख लो, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 7 1 जा 7, 8 9 10, परफेक्ट बैठ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1029, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5929 की वैल्यू कितनी आ गई 77, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 77। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, तो आपके एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं 77 और कितने नंबर ऑफ रोज है 77, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 5929। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 77 इंटू 77, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच 5929, दैट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ऑडिटोरियम। रो 1 3 स्टूडेंट्स, रो 2 3 स्टूडेंट्स, ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 9 स्टूडेंट्स, ऐसा होगा ना 3 इंटू 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ठीक है। सो दैट विल बी 3 इंटू 3। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम बी x, since the number of students in each row is equal to the number of rows, so the number of students in each row is equal to total number of students, तो कितना हो जाएगा total number of students will be x का square, ठीक है, that will be x square is equal to 5929। तो आपका इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवीजन मेथड से करें यहाँ पे, ठीक है, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे into 11, तो x will be equal to 7 into 11, that is 77, hence there are 77, how many rows are there, टोटल स्टूडेंट्स आपके 5929 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम विल बी 77, क्लियर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 306452 है, ठीक है, तो आपका लेट अस फर्स्ट वर्क आउट द प्रोसेस। 306452 हो गया, ओके। हम भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है। फर्स्ट सेट कितने का हो जाएगा भाई साहब 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 दैट इज हाउ मच 25 हो गया, ठीक है, ओके। कितना बचा देखो, अभी देखो एक एक करके उतारेंगे, ये पेयरिंग वाली उतारेगी, पूरी नहीं उतरेगी, ठीक है। तो 564 आ गया, 5 का डबल कितना ले लेंगे हम 10, ठीक है 10, ओके। तो ट्रिक ऑफ अ डिजिट, अभी देखो 5 है ना यहाँ पे, 5 है, तो हम ऑलमोस्ट 5 से ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। सो रफ वर्क देख लेते हैं हम, ऐसे यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी 104 इंटू 4 कितना आ रहा है बोलो, 105 इंटू 5 कितना आ रहा है बोलो 525, स्टिल लेस। 106 इंटू 6 कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कितना हो गया 636, तो ऑब्वियसली ये कौन सा हो जाएगा 525 वाला नंबर उठा लेंगे हम, ठीक है। तो दिस विल बी 525, सो 105 इंटू 5 दैट विल बी 525, दैट इज 3952। अभी हम इस 55 का डबल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो 110 में भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1103 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3309, 1104 इंटू 4 इसको करेंगे तो कितना आ रहा है बोलो 4416, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो 3309, ठीक है, तो 3309 अगर हम करते हैं 3301 हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये भाई साहब, फिर से क्यों हो रहा है ये, आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई साहब। ओके, सो आपका यहाँ पे कितना आ गया, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव नंबर दैट 553 का स्क्वायर, ठीक है, इज लेसर देन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 554 का स्क्वायर होगा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अभी 554 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, तो आपका हो गया भाई साहब कितना 55 स्क्वायर, ठीक है। इफ वी ऐड 464 टू 30562 इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 554 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 554 का स्क्वायर कितना आ गया
554 का स्क्वायर आ गया आपका 4416। उसमें से जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 464। सो 464 नीडेड टू बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ओके। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स को निकालना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या हो जाएगा, यही 1 2 3 4 5 6। इसके बाद तो 7 डिजिट हो जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ठीक है, अभी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, we must first find the smallest number that must be subtracted from this to make it a perfect square. तो smallest number कितना subtract करना है, ठीक है। For this we work out the process of finding the square root of this by long division method. तो हम यहाँ पे long division method कर रहे हैं, देखो, ठीक है। This is to make it a set of 2, तो 9 9 9 9 और ये 9 9 हो गया, ठीक है। Okay, so this will be 9 9 जा कितना हो गया 81, so that is going to be how much 1899, 18 हो गया 18, ठीक है। तो 18 का भाई साहब 188 कितना आ गया 1504 आ गया, ठीक है। देन वी हैव 189, इसको 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1701, ठीक है। तो 189 इंटू 9 करेंगे 1701 हो गया, दैट विल बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 19899। 198 कर रहे हैं अगर हम तो कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 198 इंटू 9, ये हो गया 17901, तो ये आ गया आपका 17901, ठीक है। आपका हो गया यहाँ पे 1998। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इट फॉलोज दैट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 1998 फ्रॉम दिस वन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब 998001। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, 8281। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर रूट मेक ए सेट ऑफ 2 डिजिट्स, ये हो गया आपके डिजिट्स, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे करोगे 0.00, तो यहाँ पे कितना आ गया 0082, ठीक है। सो 9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 81, 181 आ गया आपका, ठीक है। सो आप अगर इसको करेंगे तो 181 to 1 182, ये 364 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी 1, तो दैट विल बी 181। तो आपका भाई साहब ये 0 हो गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 310.00, अरे 310 कहाँ से आ गया, ये 00.821 कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 0.091, ठीक है। Find the value of 15625 and then use it to find the value of 156.25 plus 1.5625, ठीक है। ओके, पहले हम निकालते हैं भाई साहब स्क्वायर रूट ऑफ 15625, ठीक है। चलिए 15625 पेयरिंग करते जाओ, 1 ये और ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 1 1 हो गया, कितना उतरेगा भाई साहब 5 6, इसका 1 का हम डबल लेंगे 2, ठीक है। 2 22 2 जा 44 होता है, 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, है ना। तो 22 2 जा लिख लेते हैं हम, कितना हो गया बोलो 44, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 122 आ गया ये। अभी इस 12 का डबल कर लो, कितना हो जाएगा भाई साहब 24, है ना। इस 12 का डबल करोगे ना भाई साहब, जो ऊपर होता रहेगा, इस 12 का डबल करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब 24, ठीक है। ओके 24 और यहाँ पे कितना है 122 है, तो 24 5 जा ट्राई करो, 5 5 जा कितना आएगा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 2 जा 10 11 12, ये सॉरी पूरा उतरेगा ना, ये 25 पूरा उतरेगा, तो आपको बराबर मिल रहा है देखो 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1225। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो 15625 का अंडर रूट कितना आ गया बच्चा बॉडी 125, ठीक है। अभी यहाँ पे इन दोनों का सम फाइंड करना है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अभी यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट निकालते मत बैठना, 156.25 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, ऐसा लिख सकते हो 15625 अपॉन 100 लिख सकते हो कि नहीं भाई साहब। यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट पीछे गए तो यहाँ पे 2 0 लग गए, ठीक है। 15625 का स्क्वायर रूट आपने कितना निकाला है भाई साहब, कितना निकाला है 125, तो ऊपर आ गया आपका 125। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, तो 125 अपॉन 10 दैट इज गोइंग टू बी 12.5, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। तो इसका आंसर कितना मिला आपको 12.5। अभी इस पे आते हैं 1.5625, ठीक है। 1.5625 इसका भाई साहब अंडर रूट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 15625, तो हो गया 1 2 3 4,
ये हो गया कितना 1 2 3 4, 15625 का कितना हो गया 125, और इसका कितना आ जाएगा बोलो 100, ठीक है। ये दोनों कैंसिल कर दो, कितना आ गया बोलो 1.25, तो ये आ गया आपका 1.25 प्लस 1.25 12.50 1.25, तो ये हो गया 5 5 6 7 12 प्लस 1 3 1 13.75 13.75, क्लियर है 13.75। तो इसका कितना आ गया देखो यहाँ पे 44 आ गया 1225, ये तो हमने कैलकुलेट किया भाई साहब, ठीक है, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 1225, तो 125 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 15625 का 125। नाउ 156.25 इसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 156.25 को हम क्या लिख सकते हैं 15625 अपॉन 100, ठीक है। और 1.5625 को क्या लिख सकते हैं 15625 अपॉन 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 125 प्लस 125 दैट इज 12.5 प्लस 12.5 प्लस 1.25 होगा, 12.5 प्लस 1.25 होगा, ठीक है, दैट विल बी 13.75। आपको गिवन दिया हुआ है √2 की वैल्यू 1.414 है और √5 की वैल्यू क्या दी हुई है 2.236 है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, 36/5 है, 36/5। भाई साहब क्या करोगे यहाँ पे 36/5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं बोलो 36/5, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके करना है आपको। 36/5 है, व्हाट कैन यू राइट इट हियर, बोलो 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 36 को ब्रेक कर लो ना। देखो 36 कितना हो जाएगा, या तो इसको ऐसे कर लो, देखो 5 × 20 कर लो, इसको 20 कर लो, खैर छोड़ो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो 36/5 है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट कितना आया 6 अपॉन √5 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। 6 अपॉन √5, इसको √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 × √5 कितना हो जाएगा √5 × √5 आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 और ऊपर कितना बचेगा 6 √5, तो ये हो गया 6 √5 अपॉन, हाँ यहाँ पे √ हट जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 5, ठीक है। तो 6 √5, तो आप इसका अभी √5 का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2.236 अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया कितना 13.416 अपॉन 5, इसको डिवाइड करोगे तो 2.638, ठीक है, ओके। 625 अपॉन 98, देखो 625 मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप प्लीज टेबल्स याद कीजिए। यहाँ पे 625 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 625 विल बी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है, और 98 को क्या लिख सकते हैं 2 × 49 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 2 × 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 2 25 का एक 25 बाहर, 2 7 का एक 7 बाहर, लेकिन इसका तो एक ही है, तो ये √2 नीचे रह जाएगा। अभी क्या करोगे ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 25 √2, नीचे कितना हो जाएगा √2 × √2 हो गया 2 × 7, तो यहाँ पे कितना आया बोलो 14 √2/7, ठीक है। अभी आप वैल्यूज डाल दो, 14 √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 अपॉन 14 कहां से हो गया, गड़बड़ हो गया भाई साहब ये, ठीक है। 25 ये हो गया 25 √2/7, सॉरी 14, ठीक है, 25 √2/14, तो 25 × 1.414, ठीक है, अपॉन 14, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, जिसमें भी इसको आप कन्वर्ट करेंगे। सो आपका देखो 625 दैट विल बी हाउ मच 25/7 √2 आया, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो नीचे कितना आ जाएगा बोलो 14, ऊपर कितना आ गया 25 √2/14। इस 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे भाई साहब 25 × 1.414 अपॉन 14, आपका आया कितना 35.35 अपॉन 14, सो दैट्स गोइंग टू बी 2.525, ठीक है, क्लियर है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस पूरे में आप देखिए कौन कौन से वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, पूरा देखिए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, एंड गेट रेडी, क्योंकि आपके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वी विल डिस्कस व्हाट आर द चैप्टर्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड, ओके।